क्योंकि कहते हैं जनक जी संसार में रहते हुए भी संसार से विमुख थे, संसार से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि माना जाता है कि घर परिवार सब कुछ संभालते थे, वो सत्ता राज्य शासन धन सब कुछ संभालते थे जनक महाराज, लेकिन देह में रह करके भी जो विदेह था वही है जनक महाराज की कहानी। क्योंकि कहते हैं ना कि संसार में आप गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके अंदर 6 चीजें आ गई तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला, निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दीजिए, अर्थात चोरी व्यभिचार झूठ बोलना पाप करना हिंसा करना, इन निषिद्ध कर्मों का यदि आप परित्याग कर दें तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी जनक महाराज की तरह ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, काम में कर्मों का त्याग कर दीजिए, अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, रोग आदि संकट की निवृत्ति के लिए आप जो धर्म करते हैं, उस कामना पूर्ति के लिए जो आप धर्म करते हैं, तो उस कामना पूर्ति के लिए धर्म मत करिए। किसके लिए करिए? बोले जगत कल्याण के लिए करिए। इसलिए काम में कर्मों का त्याग कर दीजिए। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग कर दीजिए। मान बड़ाई प्रतिष्ठा ये किस लिए पाना चाहते हो? ये संसार में रह करके संसार में ही रह जाने वाले हैं। तो तीसरी बात, तृष्णा का त्याग कर दीजिए। अपने सुख के लिए दूसरों की सेवा लेने का त्याग कर दीजिए। कर्मों में आलस्य व फल की इच्छा का त्याग कर दीजिए। कामना आसक्ति और ममता का त्याग कर दीजिए और राग और अहंकार का त्याग कर दीजिए। तो आप गृहस्थ में रह करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हम में और जनक महाराज में एक ही अंतर है। क्या? बोले जनक ने भोग में योग को छुपा रखा और हमने क्या किया? बोले योग में भोग को छुपा रखा। अर्थात जनक जी कैसे हैं? बोले बाहर से भोगी दिखते हैं कि ये संसार समाज को चला रहे हैं, राज्य शासन कर रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सब कुछ चला रहे हैं, ये भोगी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ये योगी हैं, हर समय राम 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 ही करते हैं। लेकिन संसार के लोग कैसे? बोले बाहर से योगी दिख रहे हैं, महाराज बड़ा लगा लिया आसन, ध्यान जप करने लगे, ढोंग करने लगे, और अंदर से क्या है? बोले अंदर से तो सिर्फ इच्छाएं लालसाएं, लालच की महाराज एक महल बना दो, एक बंगला बना दो, यही इच्छाएं यही लालच। तो सिर्फ अंतर यही है कि हमने क्या किया है? बोले योग में भोग को छुपाया और जनक जी ने भोग में योग को छुपाया। सिर्फ अंतर इतना ही है।